नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित हिंदी भाषा की यूनिट सेकेंड और थर्ड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट सेकेंड में गद्यांश से संबंधित व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और यूनिट थर्ड में वाक्य, विराम चिन्ह, लोकोक्ति और मुहावरे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गद्यांश दे रखा है। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि है, यह बलिदानियों की धरती है। दुर्गादास राठौड़ व पन्नाधाय की स्वामी भक्ति इसके कण कण में व्याप्त है। राजस्थान में शरणागत की रक्षा तथा देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान, हमीर का प्रण, मीराबाई की आध्यात्मिकता, रामदेव का सांप्रदायिक सद्भाव इसी धरती पर पल्लवित हुए हैं। आज भी राजस्थान की माटी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है। इसकी मिट्टी तिलक करने योग्य है। यह आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता तथा पारस्परिक प्रेम का अनवरत संदेश देती रहती है। इस पैराग्राफ में जो भी व्याकरण से संबंधित शब्द आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समाधि में लिंग कौन सा है? तो समाधि में लिंग है स्त्रीलिंग। प्रण रेखांकित शब्द प्रयुक्त होता है। प्रण एक वचन में प्रयुक्त होता है या बहुवचन में? तो प्रण जो है वो सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है, इस वाक्य में काल कौन सा होगा? तो आती रहती है मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा कि अभी चल रहा है ये। प्रेम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्रेम शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा प्रीति। पीढ़ी का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका होगा पीढ़ियाँ। बहुवचन में मात्र लास्ट वाले वर्ण की मात्रा छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य है, वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसमें से कौन सा विकल्प अपूर्ण वर्तमान काल होगा? राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रही होगी, तो यह है संदिग्ध वर्तमान। राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य हो सकती है, यह है संभाव्य भविष्यत काल। राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रही है, यही अपूर्ण वर्तमान काल है। राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रहेगी, यह सातत्यबोधक भविष्यत काल है। वचन से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? जनता, जनसमूह, दूध, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और होश जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से असंगत विकल्प है। बलिदान, तिलक, संदेश ये पुल्लिंग में आते हैं, और सुगंध जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान शब्द पिलाण का अर्थ क्या है? एक प्रकार का वस्त्र नहीं है, लोहे की बनी पाइप नुमा आकृति नहीं है, उसको फूकनी कहते हैं। ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊंट के ऊपर रखने की काष्ठ निर्मित वस्तु। गांव में दूध मथने की क्रिया जिस काष्ठ निर्मित चौकोर आकृति के अंदर बर्तन रखकर की जाती है उसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेड़ी। ये होती है ऐसे चौकोर होती है, काठ की बनी हुई, और उसके एक डंडी लगी हुई होती है। बटोड़ा कहते हैं जो उत्पल या थेपड़ी जो होती है उनसे निर्मित आकृति होती है। जामन जो होता है वो दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करके उसमें छाछ या दही का थोड़ा सा मिलान किया जाता है। बरोटी जो होती है वो लकड़ियों का ढेर या घास को एक जगह इकट्ठा करके बांधना, यह बरोटी होती है। आगे है, मेले में खरीदा गया ऊंट रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य कहते हैं कर्ता को, तो इसमें कर्ता कौन है? ऊंट है, तो ऊंट उद्देश्य है, और मेले में ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। मेले में खरीदा गया और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये क्या है? विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। चलो घूमने चले, ये किस प्रकार का वाक्य है? अगर ये आज्ञार्थक होता तब तो ये होता कि जाओ घूमने जाओ, इसमें आज्ञा दी जाती। इच्छार्थक
ये इच्छार्थक है, इच्छा हो रही है कि चलो घूमने चले। संकेतवाचक तब होता है जब ये होता है कि शायद वो घूमने चले गए। विस्मयादिबोधक तब होता क्या घूमने चले, तब ये विस्मयादिबोधक हो जाता। नेक्स्ट है, यदि हम पढ़ते तो आज हमारी यह दशा नहीं होती। ये किस प्रकार का वाक्य है। अगर वाक्य सरल होता है तो वो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संज्ञा उपवाक्य दो उपवाक्यों को जोड़ता है और जोड़ने वाला योजक शब्द जो है वो है की। विशेषण उपवाक्य जो, जिसका, जिसकी, इससे जोड़ता है। ये कौन सा है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संयुक्त वाक्य है, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। जुलाई बीत गई, ये साधारण वाक्य है। अगर ये ऐसे होता कि जुलाई बीत गई किंतु अभी भी गर्मी पड़ रही है, तब वो हो जाता संयुक्त वाक्य। यह है कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, तो ये कौन सा है, ये मिश्र वाक्य है जो इसलिए से जुड़ा हुआ है। अगर इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कच्चा आम खट्टा होता है। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, ये सरल वाक्य है। अगर इसको मिश्र वाक्य में बदलें तो ये बन जाएगा जो लड़के अच्छे होते हैं वे मेहनती होते हैं। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य का, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। अपना अपना काम करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। हिंदी हमारी राजभाषा है, यही विधानवाचक है। अरे इतना लंबा आदमी, इसमें विस्मयादिवाचक वाक्य है। आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, वाक्य में विधेय होगा। उद्देश्य तो हो जाता हनुमान और लंका में आग लगा दी, ये हो गया विधेय। क्रिया का विस्तार ही विधेय कहलाता है। जिस वाक्य में दो से अधिक निराश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्रित वाक्य में एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट है, छत के ऊपर बंदर है, वाक्य में पदबंध है, तो वाक्य में पदबंध शब्द कौन सा है, के ऊपर, ये पदबंध है। मोहन लौटकर कहने लगा, वाक्य में कौन सा पदबंध है। मोहन लौटकर कहने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। समुच्चय बोधक पदबंध का उदाहरण है, बहुत अफसोस की बात है, ये तो विस्मयादिबोधक पदबंध है। इस सप्ताह के अंत तक परीक्षा होगी, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। समुच्चय बोधक है, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल होगे, यही समुच्चय बोधक है। और घर के बाहर जो कुत्ता घूम रहा है, ये संबंध बोधक पदबंध है। नेक्स्ट है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। क्रिया के दो भेद, सक्रामक और आक्रामक, ये तो हुआ है किसका, विवरण चिन्ह है। इसमें ये जो चिन्ह लगा है ये विवरण चिन्ह है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यही क्या है, निर्देशक चिन्ह है। निर्देश दिया कि यह पंक्ति किसने कही है। सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व घूमना चाहिए, तो इसमें ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैं तो जीत ही जाऊंगा कहीं आप, इसमें लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे ये चिन्ह दे रखा लोभ सूचक, इसमें वाक्य पूरा ना होकर अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, तुल्यता सूचक चिन्ह किस विकल्प में दिया गया है। पहला चिन्ह दिया गया है, ये तो है संक्षेप सूचक चिन्ह, जैसे पंडित में लगाते हैं ना, प के आगे जो चिन्ह लगाते हैं वो संक्षेप सूचक है। दूसरा तुल्यता बोधक मतलब समानता सूचक, तो ये ऑप्शन नंबर 2 का राइट होगा। ये जो चिन्ह है 3 नंबर का, इसको बोलते हैं हंस पद। जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो ये चिन्ह लगाकर वहाँ ये शब्द लिख दिया जाता है। चौथे नंबर का है प्रतिशत का चिन्ह।
नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम होता तब तो ऐसा चिन्ह लगता, योजक चिन्ह ये होता है, तो ये कौन सा चिन्ह है? ये उद्धरण चिन्ह है। किसी के कथन को प्रकट करना तो वो उद्धरण चिन्ह में किया जाता है। अल्प विराम का पता ही है, ये अल्प विराम। अल्प ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में बहुत डींगे हाँकता है, इसके लिए कौन सा लोकोक्ति प्रयुक्त होती है? अपने इसके लिए प्रयुक्त होती है अध जल गगरी छलकत जाए, कि अल्प ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो बहुत डींगे हाँकता है। आगे अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या है? कि अपनी बड़ाई खुद ही करना। अंधों में काना राजा, कि अज्ञानियों में जो कम बुद्धिमान होता है वो भी श्रेष्ठ होता है। अंधे के हाथ बटेर लगाना, मगर इसका अर्थ है बिना मेहनत के ही उसको सफलता प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट है हानि हो जाने के बाद उपचार करने से क्या फायदा? ये किस लोकोक्ति का अर्थ दे रखा है? पहला, अपछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है हानि हो जाने के बाद या अवसर चले जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, यही इसकी लोकोक्ति होगी। थर्ड है कोयले की दलाली में हाथ काले होना, इसका अर्थ है कि बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई ही मिलती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ है कि बिना किसी नुकसान के लक्ष्य प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट है रावण पंडित था, परम बुद्धिमान था, किंतु उसने यह नहीं सोचा कि किसी की पत्नी चुराना कितना अधर्म है। पंक्ति के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए उचित लोकोक्ति है विनाश काले विपरीत बुद्धि। रस्सी जल गई पर बल न गया, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर भी घमंड में रहना। मुख में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है कि अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन तो वो बाहर से करता है किंतु अंदर से उसकी नीयत धोखा देने की होती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका अर्थ है कि जिसके भाग्य में कष्ट लिखा है तो उससे उसको सहन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मरने के लिए तैयार रहना, ये मुहावरे का अर्थ है। किस मुहावरे का अर्थ है ये है हथेली पर जान रखना। नेक्स्ट है किसी बात की परवाह नहीं करना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? कान का कच्चा होना मतलब हर किसी की बात पर भरोसा कर लेना। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना, इसका सही आंसर है कान पर जो न रेंगना। लास्ट क्वेश्चन है देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि नियमानुसार सही काम होता ही नहीं है। अगर आप खालिस्तान में इनमें से कौन सा मुहावरा आएगा तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। घी के दीपक जलाना का मतलब है खुशियाँ मनाना। गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना। चांदी का जूता मारना, यही इसका राइट आंसर है रिश्वत देना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।